नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। LIC HFL यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हाउस फाइनेंस लिमिटेड में जूनियर असिस्टेंट के 200 पद आए हैं, जिनका ग्रेजुएशन में 60% या उससे ज़्यादा है। साथ ही साथ उनके पास कंप्यूटर की डिग्री या डिप्लोमा है, तो वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। क्या फीस होने वाली है, लास्ट डेट कब है और किस प्रकार से आप फॉर्म को फिलअप करेंगे, हम आपको सारी जानकारियाँ इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इसकी एप्लीकेशन की बात करें तो इसकी एप्लीकेशन 25/7/2024 यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 14/8/2024 को इसकी लास्ट डेट है। वहीं पे हम अगर फीस की बात करें तो जनरल, OBC, EWS, SC, ST, फिजिकल हैंडीकेपेड सभी के लिए सेम फीस रखी गई है, 800 रुपये की है। ठीक है, 800 रुपये आपको देने पड़ेंगे। अब यहाँ पर हम मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करें तो मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी 28 साल एज होनी चाहिए। रूल के अनुसार आपको छूट मिल जाएगी। हम वही बात करें कि जूनियर असिस्टेंट है जिसमें 200 पद हैं, और यहाँ पर हम थोड़ी सी आपको प्रूफ दिखा दें कि बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए, चाहे BA, BSc, BCom, BE, BTech जो भी हो आपके पास, लेकिन 60% उससे ज़्यादा मार्क आपका होना चाहिए। साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि अगर कोर्स आपने कंप्लीट किया है, करस्पॉन्डेंट, डिस्टेंस या पार्ट टाइम में किया है, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रह जाएंगे। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। किस स्टेट में कितने पद हैं? यूपी में 17 पद हैं, मध्य प्रदेश में 12 हैं, चंडीगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, पुदुचेरी, सिक्किम, असम, आंध्र प्रदेश में सभी जगह पर अलग अलग पोस्टें दी गई हैं। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डायरेक्ट लिंक दे देंगे, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर क्लिक हियर टू न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको अपना पहला नाम डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, फर्स्ट नेम को कंफर्म करना है। फिर आपको मिडिल नेम डालना है, मिडिल नेम को भी आपको कंफर्म करना है। लास्ट नेम डालेंगे, लास्ट नेम को कंफर्म कर दीजिए। जहाँ फुल नेम लिखा है इसके सामने ऑटोमेटिक आपका नाम आ जाएगा। फिर उसके बाद आपको मोबाइल नंबर देना है, मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। ईमेल आईडी को आप पूरा नहीं लिखेंगे, @ के बाद जो gmail.com है उसको चूज़ करना होगा और अपनी ईमेल आईडी को सिर्फ लिखेंगे, और सेकंड वाले में पूरी ईमेल आईडी आपको लिखना होगा। कैप्चा कोड डालेंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए, और यहाँ पर आपको ओके के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको देखिए यहाँ पर एक प्रोविज़नल रजिस्ट्रेशन नंबर और एक पासवर्ड आपको दे दिया गया है। इसको आप नोट डाउन करके रख लें, मोबाइल नंबर पे आपके गया होगा। यहाँ पर आपको अपनी फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करनी है और एक सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा। लेकिन उससे पहले हम इसके पूरे डेटा को समझते हैं, किस प्रकार से फ़ोटो को अपलोड करना है और सिग्नेचर अपलोड करना है। गाइडलाइन दिया गया, यहाँ पर क्लिक करिएगा तो आपके सामने गाइडलाइन ओपन हो जाएगी PDF फॉर्म में। आप इसको पहले रीड कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ खास बातें करते हैं, जैसे कि फ़ोटो आपकी जो होनी चाहिए पासपोर्ट कलर साइज में होना चाहिए, और हम पीछे के बैकग्राउंड की बात करें तो वाइट बैकग्राउंड में फ़ोटो होनी चाहिए। वहीं पे साइज़ की बात करें तो 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपकी फ़ोटो होनी चाहिए। वहीं पे हम सिग्नेचर की अगर हम बात करें तो सिग्नेचर आपका ब्लैक पेन से होना चाहिए, वाइट पेपर पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आप सिग्नेचर करेंगे, उसकी फ़ोटो स्कैन करके अपलोड करेंगे। अब यहाँ पर देखें 10 KB से 20 KB सिग्नेचर होना चाहिए। इस प्रकार से फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। चेक बॉक्स पे टिक करिएगा, और सिग्नेचर को भी आपको अपलोड करना है, चेक बॉक्स पे टिक करना है और आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप पर जाएंगे, जहाँ पर आपसे और कुछ डिटेल मांगा जा रहा है, जिससे पूछा जा रहा है कि स्टेट यू वांट टू अप्लाई फॉर, किस स्टेट से इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। तो अपने स्टेट से करना चाहते हैं तो अपना स्टेट चूज़ करेंगे, अगर किसी अन्य स्टेट से चूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ पर सिटी का प्रेफरेंस मांगा गया है कि किस सिटी को आपको चूज़ करना है। जैसे उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सिटी आपको चूज़ करनी है, जहाँ जहाँ पर वैकेंसियाँ आई हुई हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम 3 सिटी आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा, तो 3 सिटी को आप चूज़ कर सकते हैं। हमने चूज़ कर लिया है, अब जो हमारे नज़दीक पड़ता हो। यहाँ पर अपना रीज़न चूज़ करना है, जैसे कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई क्या है वो कंफर्म करेंगे। फिर आप अपनी नेशनलिटी आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको एक स्टेट चूज़ करना है जहाँ पर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो भाई जहाँ से, जैसे हम उत्तर प्रदेश से हैं तो हमने उत्तर प्रदेश को चूज़ किया। यहाँ पर मुझे चूज़ कर लेना है जहाँ पर मुझे एग्ज़ाम का सिटी देना है। तो पहले स्टेट को आप चूज़ कर लीजिएगा। हम यहाँ पर स्टेट चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमसे सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ पर एग्ज़ाम होना है उनमें से किसी एक सिटी का आप नाम चूज़ कर लीजिए जो आपके नज़दीकी पड़ता हो या जहाँ पर सुविधाजनक आपको लगता हो। अब यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ आपको चूज़ करना है, फिर आपको जेंडर यहाँ पर चूज़ कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू हैव ट्वाइन ब्रदर और सिस्टर, तो यहाँ पर आपको नो कर देना है। अब आगे आप बढ़ेंगे जहाँ पर आपको मैरिटल स्टेटस, जैसे मैरिज, अनमैरिज, विडो या डिवोर्स आप चूज़ करना है जिस प्रकार का होगा। अनमैरिज और अनमैरिज चूज़ करेंगे।
फादर का नाम डालेंगे, मदर का नाम आपको डालना है। यहाँ पर एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, एड्रेस लाइन 3 और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट आपको मैनुअली टाइप करना होगा। स्टेट चूज़ करेंगे, पिन कोड डालेंगे। यहाँ पर जो चेक बॉक्स दिया गया है सेम एज का, यहाँ पर टिक करेंगे तो आपका पूरा एड्रेस ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। भरने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है चूज़ द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग, तो आपका एक ही ऑप्शन आएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा ऑटोमेटिक। अब यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। हम यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो हमें अगले पेज पर लेकर जाएगा, जहाँ पर हमें क्वालिफिकेशन डिटेल हमसे मांगा जा रहा है। क्वालिफिकेशन डिटेल में सिर्फ आपको ग्रेजुएशन देना है। अगर उससे ऊपर कोई डिटेल आपका है, जैसे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है या कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप दे सकते हैं। नहीं तो अगर आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन का डेटा देकर आप आगे बढ़ सकते हैं, जिसमें आपको पहले वाले बॉक्स में विद्यालय का नाम आपको डालना है जहाँ से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है। इसमें आपको बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आपने किया होगा उसको डालना है। जैसे बीएससी है तो साइंस होगा तो साइंस हम चूज़ करते हैं, बीए वाले आर्ट्स चूज़ करेंगे। इसी प्रकार से अपना चूज़ करेंगे स्ट्रीम को। डेट ऑफ पासिंग, तो आपके जो मार्कशीट मिली है उस मार्कशीट में आप देखेंगे डेट ऑफ पासिंग वो लिखी गई होती है, उसको आप चूज़ करेंगे। फिर यहाँ पर परसेंटेज भी आपको मैनुअली टाइप करना होगा। ध्यान रखेंगे जिनका 60% या उससे ऊपर है वही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर उससे नीचे होगा तो फॉर्म को फिलअप नहीं कर पाएंगे। तो हमारा यहाँ पर 74% है तो यहाँ पर हम लिखेंगे। आगे आपसे आपका क्लास और ग्रेड पूछा गया है, तो जिस भी प्रकार का हो, रिस्ट्रिक्शन है कि फर्स्ट क्लास है, सेकंड है कि सिर्फ आप पास हो चुके हैं, तो इस प्रकार से आप चूज़ करेंगे। अब आप आगे बढ़ जाइएगा, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि इन ग्रेजुएशन कंप्लीट थ्रू करस्पॉन्डेंट डिस्टेंस पार्ट टाइम या मोड, तो आप ध्यान रखेंगे इसमें आपको नो करना है, क्योंकि वहाँ पर शुरुआत में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप इस प्रकार से कोर्स पार्ट टाइम आपने कोर्स कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं रह जाएंगे, इसलिए आपको इसमें नो कर देना है। और जो सेकंड वाला ऑप्शन, डू यू हैव द सर्टिफिकेट डिप्लोमा, अगर आपके पास कंप्यूटर की डिग्री, डिप्लोमा या फिर 12th की क्लास में अपने कंप्यूटर का सब्जेक्ट लिया हुआ था, तब आप इसमें यस करेंगे। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं है तभी आप इसमें नो करेंगे। हालांकि हमारे पास है इसलिए मैं इसमें यस करूँगा। आगे बढ़ जाइएगा, जो एक्सपीरियंस वाला डेटा आपसे मांगा गया है, अगर आपके पास बैंकिंग क्षेत्र में या कोई भी एक्सपीरियंस आपके पास है किसी भी क्षेत्र में, तो वो एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर अदर डिटेल में जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश आपको क्या रीड करना आता है, राइट करना आता है, स्पीक करना है, बोलना आता है, तो आप टिक करिएगा। अगर उसके बाद जो सेकंड वाला बॉक्स दिया गया, 2 बॉक्स और हैं, जैसे आपको हिंदी है तो हिंदी इसमें आपको लिखना होगा, मैनुअली टाइप करना होगा हिंदी, तो इसमें भी आपको करना होगा। जो रेड के नीचे है टिक, चेक बॉक्स पे टिक करिएगा। और राइट करना आता है तो राइट पे टिक करिएगा, स्पीक आता है स्पीक करिएगा। अगर कोई अन्य लैंग्वेज भी आपको आती है तीसरे बॉक्स में आप डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ किस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर डेटा फिल करना है और नेक्स्ट कर देना। अगर यहाँ पर कोई एरर आ रहा है, यानी कि आप ध्यान रखेंगे जैसे कोई डेटा अगर छूट जाता है ना तो वो एरर होगा, तो वैलिडेट करेंगे तो आपको बता देगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। हमने ऊपर डेटा नहीं भरा था इसलिए। अब यहाँ पर देखिए हमारा डेटा पूरी तरह फिल हो चुका है और यहाँ पर आपको आई एग्री के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। हम यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे तो बता रहे हैं कब मॉडिफाई नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम ओके करते हैं। ओके करते चले जाइएगा। यहाँ पर अभी 2 डेटा और आपको अपलोड करना है। एक तो आपको लेफ्ट हैंड का इम्प्रेशन, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी आपको स्याही से एक सादे कागज़ पर आपको लगाना है, फिर उसकी फ़ोटो खींचकर अपलोड करना होगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको देना होगा, जिसका प्रूफ मैं आपको एक यहाँ पर प्रीव्यू दिखा दे रहा हूँ। किस प्रकार से आपको एक सादे कागज़ पर अपने पेन से अपनी हैंड राइटिंग में आप लिखेंगे, उसकी फ़ोटो खींचकर जेपीजी में उसको अपलोड करना होगा। इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर देखिए जहाँ पर आई लिखा गया है, आई के सामने अपने नाम लिखेंगे और हैर बी डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाई मी इज़ द अप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट। इस प्रकार से अपनी हैंड राइटिंग में एक अपने सादे कागज़ पर लिख कर उसकी फ़ोटो खींचकर अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अपलोड करना आपको, तो अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही तो इसका मतलब है कि 20 KB से लेकर 50 KB के बीच में आपको अपलोड करना है। हम इसको बार बार ट्राई करते नहीं हो रहा ना, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर ऊपर एक रिफ्रेश का ऑप्शन या F5 बटन होता है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। कुल मिलाकर रिफ्रेश करना है, दोबारा से आप चूज़ करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है ना, इस प्रकार से। और आपको यहाँ पर ओके के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी प्रकार से आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन है उसको भी आपको अपलोड कर देना है। हमने अपलोड कर दिया। यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेव ऑप्शन क्लिक करते ही यहाँ पर ओके करना है और आपको थोड़ा सा वेट करना है। इस प्रकार से आपके पास सिर्फ एक कैप्चा कोड आएगा, कैप्चा कोड को फिल करिए
और सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करते ही यहाँ पर पेमेंट के लिए प्रोसेस करने के लिए कह रहा है, तो आप यहाँ पर पेमेंट को ओके कर दीजिएगा। आपके सामने जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग और वॉलेट से या क्यूआर कोड, यूपीआई जो भी करना चाहते हैं। जैसे हमें क्यूआर कोड से करना है, क्यूआर कोड में देखिए प्रॉब्लम आती है थोड़ी बहुत, क्योंकि जब वो क्यूआर कोड जनरेट होना होता है ना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप क्रोम से कर रहे हैं ना तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए। अगर आप फायरफॉक्स से करेंगे तो बड़ी आसानी के साथ आपका क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई और प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमने आपको सारी जानकारियाँ दे दी, बस आपको पेमेंट करना है।